अस्सलाम वालेकुम जी, सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। तो आज सुबह हमने ईद पढ़ी। ये अभी आप देख रहे हैं कि ईदगाह में जाते हुए रिफ़्रेशमेंट ये ख़वातीन के लिए था, और दूसरी तरफ जो है वो मर्द हज़रात के लिए। तो यहाँ पे मस्जिद की इंतज़ामिया रज़ाकार आपको नज़र आ रहे हैं। तो जैसे ही आप दाखिल हों तो माशाल्लाह एक फ़ुटबॉल का ग्राउंड, ग्रीन हरा-भरा, और यहाँ पे अभी देखें कि अभी ईद की नमाज़ अभी शुरू नहीं हुई, तो माशाल्लाह तकरीबन भर गया है, काफ़ी तादाद में लोग माशाल्लाह आ चुके हैं। और देखें जो बैरून ममालिक और ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर ये एक जो इस्लाम की बहुत खूबसूरती है ना बड़ी, वो आपको हर रंग और नस्ल के लोग नज़र आएंगे। अभी आप जैसे देख रहे हैं, हमें नहीं पता किस मुल्क से हैं, अरब ममालिक से हैं, अफ्रीकन अरब ममालिक से हैं, या कि एशिया या यूरोपियन ममालिक, और कहाँ-कहाँ से दुनिया के कोनों से माशाल्लाह। तो आपको उम्मत अगर देखनी हो तो यूरोप में आपको नज़र आती है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह पे इकट्ठे हैं। पाकिस्तान में शायद हमको वो मौका नहीं मिलता कि हम मुख्तलिफ़ मसालिक, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोगों को देख सकें, और ये भी एक बहुत अच्छा तजुर्बा रहता है इंसान का। तो ये फुटबॉल का ग्राउंड है माशाल्लाह, काफ़ी कुछ सालों से कितना हरा-भरा, साफ़-सुथरा। तो यहाँ की इंतज़ामिया का भी बहुत शुक्रिया, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि कुछ लोगों की जानिब से, लेकिन ये कि माशाल्लाह यहाँ पे मौका दिया जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे माशाल्लाह ग्राउंड भी बहुत बड़ा है। और क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए अफ़ज़ल भी यही है कि ईदगाह का इंतख़ाब किया जाए, क्योंकि मसाजिद के अंदर ईदगाह को ज़्यादा पसंद नहीं किया। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है वो खुले मैदानों में है। तो क्योंकि अब यूरोप में खुले मैदान उस तरह तो नहीं है, ना पाकिस्तान में अब शहर में मिलते हैं। तो ये फुटबॉल के ग्राउंड जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये इनमें जो है वो आप ईद अदा कर सकते हैं, और आपको फ़ील भी आती है कि आप एक खुले मैदान में बैठे हैं, क्योंकि फ़ुटबॉल के ग्राउंड भी जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो हमारे शहर में तकरीबन 2 ग्राउंड हैं जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, यानी ईद की नमाज़ के लिए आते हैं। तो हमारे शहर में दोनों फुटबॉल के ग्राउंडों में ईद की नमाज़ होती है। इस साल से 2 जगहों पे, पहले ये ईद था एक जगह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो माशाल्लाह इस साल एक इज़ाफ़ा हुआ है, हमारी कम्युनिटी जो त्रियस्ते के अंदर है उसके लिए एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम एक और एक इज़ाफ़ा हो गया है। तो दूसरी जगह पे थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 9:30 बज चुके हैं, और इमाम साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ा सा बयान भी दे रहे हैं। तो और अब हम ये ईद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लोग मिल रहे हैं, और अब वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। तो यहाँ भी देखें माशाल्लाह सब मुस्लिम उम्मा, सब लोग खुश एक दूसरे से ईद गले मिल रहे हैं। तो ईद का तकरीबन ये 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम था, इसमें खुतबा हुआ। इसमें मकामी गवर्नमेंट की तरफ से भी, इंतज़ामिया की तरफ से भी थे, लोकल गवर्नमेंट के भी बंदे थे, पुलिस के भी बंदे थे। तो इंतज़ामिया जो है हमारे शहर की बहुत ज़्यादा ताउन करती है, और ख़ुद उनके नुमाइंदे भी यहाँ आते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के भी लोग आते हैं। और यहाँ पे बस सर्विस को भी शुरू किया जाता है, एक्स्ट्रा आपको बसें भी दी जाती हैं। ये एक यहाँ की मकामी ट्रांसपोर्ट कंपनी को ख़राज तहसीन है कि वो ईद के लिए स्पेशल बसों में इजाफ़ा कर देती है उस कुछ घंटे के लिए। तो बस इनका देखें, इंसानियत ज़िंदाबाद, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं, और यही टॉलरेंस और यही चीज़ हमारे इस्लाम में है। लेकिन हमारे मुल्कों में वो चीज़ नहीं है, दूसरों का एहतराम, दूसरे के मज़हब का, जो कि यूरोप के अंदर आपको महसूस होता है कि यूरोप के अंदर आज भी टॉलरेंस हमसे ज़्यादा है। आप सामने ये नीले रंग की ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है, अभी भी ये ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पे मौजूदगी है, वो मैनेज कर रहे हैं गाड़ियों को, और लोगों के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं। इस वक्त भी रोड के ऊपर खड़े हैं ट्रैफिक इंतज़ामिया, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं।
تو ان کا بھی شکریہ